हेलो, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका साक्य एकेडमी में। आज हम लोग जी के जी एस सुदर्शन चक्र बुक जो कुमार गौरव सर की है उसका सेकंड भाग हम देखेंगे। अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ पढ़ ली थी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे है प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन। तो चलिए आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला पॉइंट हमारा है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसकी स्थापना करी थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला हमारा जो है संगठन कौन सा है? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना 1866 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, और इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगला संगठन हमारा कौन सा है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1814 ईस्वी में बंगाल में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला हमारा संगठन कौन सा है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग रानाडे। आत्माराम पांडुरंग रानाडे। अगला हमारा संगठन कौन सा है? वेदांत सोसाइटी। इसकी स्थापना 1896 में न्यूयॉर्क में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी इसके संस्थापक थे। अगला जो है हमारा संगठन है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में, और इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। इसके भी संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। अगला हमारा कौन सा है? तत्वबोधिनी सभा। कौन सा? अगला जो है हमारा है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा इसकी जो है स्थापना जो है 1839 में बंगाल में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? जो है इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला हमारा संगठन कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? कर्नल आलकाट मैडम ब्लात्स्की। अगला जो है हमारा कौन सा है संगठन? शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना जो कब हुई थी? 1889 में। कब हुई थी? 1889 महाराष्ट्र में हुई थी, और इसकी जो है संस्थापक कौन थे? रमाबाई। कौन थी? रमाबाई। अगला जो है हमारा संगठन कौन? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले।
अगला हमारा जो है कौन सा संगठन है, वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। 1864 मद्रास में। मद्रास में जो है अभी इसके संस्थापक कौन थे, के श्री धरलू नायडू। कौन थे, के श्री धरलू नायडू थे इसके अगला हमारा संगठन कौन सा है, मद्रास हिंदू समिति। अगला हमारा कौन सा है, मद्रास हिंदू समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 मद्रास में। कहाँ हुई थी, 1904 मद्रास में। इसके संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट। इसके संस्थापक कौन, एनी बेसेंट थी। अगला हमारा कौन सा आंदोलन है, संगठन है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 1889 और इसकी स्थापना कहाँ, कादियान पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई, कादियान पंजाब। इसके संस्थापक कौन थे, गुलाम अहमद। कौन थे, गुलाम अहमद। अगला हमारा जो है संगठन कौन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1905। 1905 में कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला जो है हमारा कौन सा है संगठन, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना 1875 अलीगढ़ हुई थी। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खां। कौन थे, सर सैयद अहमद खां। अगला हमारा संगठन कौन, यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा, यंग बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना जो है 1831 में बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी, बंगाल में। 1831 बंगाल में। और इसके संस्थापक कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला जो है हमारा कौन सी है, अगला है हमारा धर्म सभा। धर्म सभा जो है, धर्म सभा की जो है स्थापना 1830 में कहाँ हुई थी, बंगाल में। कहाँ हुई, बंगाल में। किसने की थी, राधाकांत देव ने। किसने, राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में कहाँ की थी, बंगाल में। अगला हमारा पॉइंट है सेवा समिति। सेवा समिति की जो है स्थापना कब हुई थी, 1914। 1914 में कहाँ हुई, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। और किसने की थी, हृदयनाथ कुंजरू। कौन, हृदयनाथ कुंजरू। किसने की, हृदयनाथ कुंजरू ने। अगला हमारा पॉइंट क्या है, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, 1867 ईस्वी में। 1867 में पूना में हुई थी। कहाँ, पूना। और इसके जो है संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। इसके संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये हमारे जो है जो प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन थे, ये हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्रिकाएं। भारतीय इतिहास की क्या है, प्रमुख पत्रिका। भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन से जो है समाचार पत्र किसने लिखा है, किसका है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा जो है समाचार पत्र लिखा था, केसरी। केसरी किसमें था, मराठी भाषा में। केसरी जो है इनका मराठी भाषा में समाचार पत्र था, और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में जो है इन्होंने इनका समाचार पत्र चलता था। इसलिए जो है इसे बड़ा ध्यान से देखना होगा कि केसरी मराठी भाषा का जो है समाचार पत्र था, और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का था। अगला जो है हमारा क्या है,
अगले लेखक हैं चंद्रपाल। चंद्रपाल का जो है समाचार पत्र क्या था? न्यू इंडिया। क्या था? न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय का जो है समाचार पत्र कौन सा था? पंजाबी। कौन था? पंजाबी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी का कौन सा समाचार पत्र था? संध्या। क्या था? संध्या। अरविंद घोष जी का जो है समाचार पत्र कौन था? वंदे मातरम। अरविंद घोष जी का था कौन सा? वंदे मातरम। और जो है बारेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने कौन सा लिखा था? युगांतर। क्या लिखा था? युगांतर। अच्छा, अगला जो है अजीत सिंह का कौन सा था समाचार पत्र? भारत माता। कौन सा था? भारत माता। रामनाथपुरी का कौन सा समाचार पत्र था? सर्कुलर ए आज़ादी। क्या था? सर्कुलर ए आज़ादी। तारकनाथ दास का जो है समाचार पत्र का नाम क्या था? फ्री हिंदुस्तान। क्या था? फ्री हिंदुस्तान। और एनी बेसेंट का जो है कौन सा था? एनी बेसेंट का जो है समाचार पत्र था कॉमनवेल्थ। कौन सा था? कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट का जो है समाचार पत्र कौन सा था? जो साप्ताहिक था उसका नाम था कॉमनवेल्थ। और जो न्यू इंडिया था वो दैनिक था। यानी कि न्यू इंडिया मतलब डेली इनका निकलता था समाचार पत्र, और जो कॉमनवेल्थ जो था एनी बेसेंट का वो साप्ताहिक निकलता था। अगला जो है कृष्ण कुमार मित्र। जो है इनका जो है समाचार पत्र का नाम क्या है? संजीवनी। क्या है? संजीवनी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाली। क्या है? बंगाली। अश्विनी कुमार दत्त के जो है समाचार पत्र का नाम क्या है? स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। महात्मा गांधी के समाचार पत्र का नाम क्या है? द इंडियन ओपिनियन 1903 में। क्या है? द इंडियन ओपिनियन 1903। मोहम्मद अली जिन्ना का जो है समाचार पत्र का नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना का क्या है? कॉमरेड। क्या है? कॉमरेड। मोहम्मद अली जिन्ना का समाचार पत्र कौन सा था? कॉमरेड। महात्मा गांधी का समाचार पत्र का नाम क्या था? हरिजन। क्या था? हरिजन। तो ये प्रमुख जो है पत्रिकाएं हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वचन एवं नारे, मतलब कौन सा नारा किसने दिया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। करो या मरो का नारा जो है करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का नारा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति, ये नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ये नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? दयानंद सरस्वती। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसका था? भगत सिंह का। किसका था? भगत सिंह का। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी नारा किसका था? भगत सिंह का। जय जगत का नारा किसका था? विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया? जय जगत।
वंदे मातरम ये किसने दिया था नारा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये नारा किसने दिया था? इकबाल ने। किसने दिया? इकबाल ने। जन्म सिद्ध अधिकार ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला जो है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। ये हम लोगों ने हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर ली। अब हम लोग जो है क्या देखेंगे? ज्योग्राफी। जो हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी, भूगोल। सुदर्शन चक्र बुक का जो है अगला सेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? भूगोल के कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल एवं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। 6 डिग्री चैनल जो है, 6 डिग्री ग्रेट चैनल, ये जो है ग्रेट निकोबार, भारत और सुमात्रा, ये जो कि इंडोनेशिया के मध्य है। 6 डिग्री चैनल किसके मध्य है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है किस चीज़ के मध्य है? लघु अंडमान और जो है लघु अंडमान और निकोबार के बीच में। किसके? लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। और कोको चैनल, कोको चैनल किसके इसके बीच में है? अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है के मध्य है। अगला है डेक्कन। दक्कन पास जो है कहाँ है? दक्कन पास जो है किसको जो है किसके मध्य है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। किसके? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो है क्या है? दक्कन पास। पाक जल संधि किसके इसके मध्य है? तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप। तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप। किसके इसके? तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किसके किसके मध्य में है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या है? तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्या है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके मध्य है? सह्याद्री पश्चिमी घाट। किसके? सह्याद्री पश्चिमी घाट। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके मध्य है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। किसके? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा है? 24 डिग्री अक्षांश। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दर्रा। दर्रा और कौन सा दर्रा किस स्थान पे है देखते हैं। चलिए, थालघाट दर्रा कहाँ है? मुंबई। मुंबई को कोलकाता से कौन जोड़ता है? थालघाट दर्रा मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा मुंबई और मुंबई पुणे को बेंगलुरु से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा जो है वो मुंबई पुणे को बेंगलुरु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु कर्नाटक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पालघाट केरल को तमिलनाडु कर्नाटक से कौन सा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। अगला है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा
जो है तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरै तमिलनाडु से जोड़ता है। अब जो है हम लोग देखते हैं प्रमुख जो है चोटियाँ, प्रमुख चोटियाँ देखते हैं। अंडमान व निकोबार की जो है प्रमुख चोटियाँ देखते हैं। चलो देखते हैं अंडमान निकोबार की प्रमुख चोटियों किसकी कितनी ऊंचाई है। चलो देखते हैं। सैंडल, सैंडल जो है उत्तरी अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 738 मीटर। कितनी है 738 मीटर। माउंट डियोबोली, माउंट डियोबोली कहाँ है मध्य अंडमान में। कहाँ है मध्य अंडमान में। और इसकी ऊंचाई कितनी है 515 मीटर। कितनी है 515 मीटर। अगला जो है माउंट कोयोबो, माउंट कोयोब, माउंट कोयोब कहाँ है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में इसकी ऊंचाई कितनी है 460 मीटर। अगला हमारा जो है अगली चोटी कौन सी है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर कहाँ है ग्रेट निकोबार। कहाँ है ग्रेट निकोबार। इसकी ऊंचाई कितनी है 442 मीटर। कितनी है 442 मीटर। अब हम लोग नदियाँ देखेंगे और उनके दोआब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नदियाँ और उनके दोआब देखते हैं। सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब किस किसके जो है किस किस नदी के बीच में सिंधु व झेलम नदी के मध्य कौन 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 सा जो है दोआब है सिंधु सागर दोआब। और चाज दोआब किसके बीच में झेलम व चेनाब नदी के मध्य में कौन सा है चाज दोआब, चाज जो दोआब। अगला है रचना दोआब, रचना दोआब जो है चेनाब व रावी नदी के मध्य में रचना दोआब है। बारी दोआब रावी व ब्यास के मध्य में बारी दोआब है। रावी व ब्यास के मध्य में कौन सा है बारी दोआब है। अगला कौन सा है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब किसके किसके मध्य है ब्यास व सतलज नदी के मध्य में कौन सा है ब्यास दोआब। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं नदी जो है प्रयाग, विष्णु प्रयाग किससे मिलके बना है अलकनंदा प्लस धौली गंगा से मिलके क्या बना है विष्णु प्रयाग। क्या है विष्णु प्रयाग किससे मिला है अलकनंदा नदी व धौली गंगा नदी से मिलके कौन सा प्रयाग बना है विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग जो है किससे किससे मिलके बना है अलकनंदा नदी व नंदाकिनी नदी। कौन अलकनंदा नदी और व नंदाकिनी नदी से मिलके कौन सा प्रयाग बना है नंद प्रयाग। कर्णप्रयाग देखते हैं। कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा नदी व पिंडार नदी, अलकनंदा नदी जो है वह पिंडार नदी से मिलके क्या कौन सा बना है कर्णप्रयाग। और रुद्रप्रयाग किससे मिलके बना है अलकनंदा नदी व मंदाकिनी। किससे किससे रुद्रप्रयाग किससे के जो है रुद्रप्रयाग किससे मिलके बना है अलकनंदा नदी व मंदाकिनी नदी से। देवप्रयाग किससे मिलके बना है अलकनंदा नदी व जो है भागीरथी नदी से मिलके जो है देवप्रयाग बना है। आइए एक बार हम लोग फिर से इसे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जिससे ठीक से याद हो जाए। तो चलिए दोबारा से एक बार ठीक से फिर से देख लें जिससे ये याद हो जाए, ज़्यादा पूछा जाता है 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा नदी व धौली गंगा नदी से मिलके बना है। विष्णु प्रयाग किससे किससे मिलके बना है अलकनंदा नदी व धौली गंगा नदी। नंद प्रयाग किससे बना है अलकनंदा नदी व नंदाकिनी नदी। और कर्णप्रयाग किससे बना है अलकनंदा नदी व पिंडार नदी। कौन सी अलकनंदा जो है नदी व पिंडार नदी। और रुद्रप्रयाग जो है रुद्रप्रयाग जो है किससे जो है बन के मिल के बना है अलकनंदा नदी व मंदाकिनी नदी। अगला जो है देवप्रयाग जो है देवप्रयाग जो है अलकनंदा नदी व भागीरथी नदी से मिलके बना है। चलिए अब हम प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं।
चलिए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है कहाँ है? नासिक के निकट। कहाँ है? नासिक के निकट है। इसकी लंबाई, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी। कृष्णागिरी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वरम के निकट। महाबलेश्वरम के निकट जो है कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थान है। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। अगली है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। इसकी जो है लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। अगली है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू जो है स्थान है उसके निकट जो है ये जो है निकलती है। इसकी टोटल लंबाई है कितनी? 965 किलोमीटर। अगली है महानदी। महानदी जो है रायपुर के जो है सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। सिहावा की पहाड़ियों से। और इसकी लंबाई कितनी है? 857 किलोमीटर। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। इसकी जो है लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। और तापी नदी है, इसकी जो है तापी नदी की जो है उद्गम स्थान कहाँ है? बैतूल। बैतूल कहाँ है? मुल्ताई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। अब जो है भारत के प्रमुख खनिज देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? भारत के प्रमुख खनिज। क्या देखते हैं? भारत के प्रमुख खनिज। चलिए, देखते हैं भारत के प्रमुख खनिज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं खनिज का नाम। देखते हैं क्या? कोयला। कोयला जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में। और ये इसका जो है इसकी मुख्य खदानें कहाँ हैं? झरिया। झरिया और कोरबा और तलचर। तो कोयला जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो है इसके उत्पादक राज्य हैं। इसकी खदानें कहाँ हैं? झरिया, कोरबा और तलचर। अगला जो है क्या है? लौह अयस्क। लौह अयस्क की जो है इसके उत्पादक राज्य कौन कौन है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक है। क्या क्या कौन कौन सा है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक है। अगला जो है प्रमुख जो है खनिज स्थल कौन सा है? बैलाडीला, मयूरभंज, कुद्रेमुख। इसकी खदानें कौन सी हैं? बैलाडीला, मयूरभंज, कुद्रेमुख। लौह अयस्क जो है इसके जो है प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। और इसकी खदानें कौन कौन सी हैं? बैलाडीला, मयूरभंज, कुद्रेमुख। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से? उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड है। और इसकी प्रमुख खदानें कौन कौन सी हैं? पंचमतल्ली, लोहरदगा। पंचमतल्ली, लोहरदगा। अगला क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज है प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसकी जो है प्रमुख खदानें कहाँ हैं? बालाघाट और नागपुर में। कहाँ है? बालाघाट और नागपुर। और तांबा। तांबा के जो है प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तांबा के जो है प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इसकी प्रमुख खदानें कौन सी हैं? मलाजखंड, खेतड़ी। कौन सी है? मलाजखंड और खेतड़ी। अगला है कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है इसके प्रमुख उत्पादक कौन कौन से जो है राज्य हैं? राजस्थान है, गुजरात है, असम है। ये इसके क्या है? प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और इसकी प्रमुख जो मुख्य जो है खदानें कौन कौन सी हैं? बॉम्बे हाई, मंगला, डिगबोई। ये इसके प्रमुख स्थान हैं।
खनिज जो है अगला देखते हैं कौन सा है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से, असम है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक गैस जो है प्रमुख उत्पादक कौन है, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। और इसके जो है मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कौन सा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। सोना, सोना जो है इसका जो है प्रमुख जो है उत्पादक राज्य कौन से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके उत्पादक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और इसके मुख्य जो खदानें हैं कौन कौन सी, कोलार और हट्टी, कोलार और हट्टी। और हीरा जो है, हीरा जो है इसका उत्पादक राज्य जो है एक है, वो कौन सा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सा जो है क्षेत्र है, पन्ना जिला, जो कि पन्ना जिला में इसकी जो है माइनिंग होती है हीरा की। अगला जो है अभ्रक। अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश और कहाँ पे, राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अभ्रक के जो है कौन कौन से प्रमुख उत्पादक देश हैं, सॉरी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। और इसके जो है मुख्य क्षेत्र कौन सा है, नेल्लौर, कौन सा है, नेल्लौर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगला हमारा कौन सा है, चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। ठीक है, देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है इसकी कहाँ पे होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसकी जो है प्रमुख जो है उत्पादक राज्य कौन से हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इसका कौन कौन से क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के होते हैं, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के कटनी, कटनी में। जस्ता, अगला पॉइंट क्या है, जस्ता। जस्ता जो है सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे ज़्यादा, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान के किस जो है जगह पे ये इसका उत्पादन होता है, जावर, उदयपुर में। इसका क्षेत्र कौन सा है, जावर, उदयपुर। और सीसा का जो है उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान। सीसा कहाँ पे उत्पादन होता है, राजस्थान। राजस्थान जो है कौन सा क्षेत्र राजस्थान का, रामपुरा और आगूचा, रामपुरा आगूचा क्षेत्र जो है, जो कि जो है राजस्थान का सीसा उत्पादक जो है क्षेत्र है। अगला है क्रोमाइट। क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य। क्रोमाइट का उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। और उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है, सुकिंदा घाटी। उड़ीसा के सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है। अगला है चांदी। चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान और कर्नाटक। कहाँ कहाँ होता है, राजस्थान और कर्नाटक। इसकी खदानें कहाँ पे है, जावर खदान है। कहाँ कौन नाम गया है, जावर खदान है। अगला है लिथियम। लिथियम जो है इसका जो है उत्पादक देश कौन, वो राज्य कौन कौन से, सॉरी जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। लिथियम जो है इसके उत्पादक राज्य कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। अगला और जो है इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है, रियासी। क्या है, रियासी। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम के जो है प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और झारखंड जो है यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका जो है क्षेत्र कौन सा है, जादूगुड़ा, तुम्मलपल्ले, जादूगुड़ा, तुम्मलपल्ले। अगला जो है कौन सा है, थोरियम। थोरियम के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से, केरल है, तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। कौन कौन से, केरल और तमिलनाडु। इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, समुद्री तट की मोनाजाइट रेत। कौन, समुद्री तट की मोनाजाइट रेत। अगला जो है क्या है, डोलोमाइट। क्या है, डोलोमाइट, डोलोमाइट है। अगला है क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट के जो है कौन कौन से जो है उत्पादक, प्रमुख उत्पादक राज्य है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। डोलोमाइट का उत्पादन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है। ये इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, बस्तर और बिरमितपुर। कौन कौन से, बस्तर और बिरमितपुर। अगला है जिप्सम। जिप्सम का प्रमुख उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं,
राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? बीकानेर और जैसलमेर में। राजस्थान में जिप्सम जो है राजस्थान और गुजरात में होता है, और प्रमुख उत्पादक जो है क्षेत्र इसके कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखें। अगला पॉइंट हम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगले जो है हमारा पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए, सबसे ऊपरी परत जो होती है पृथ्वी की, सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है क्रस्ट जिसे कहते हैं, जो क्रस्ट होती है ऊपरी परत जो है उसको क्या कहते हैं? कॉनरॉड असंबद्धता। क्या होता है? कॉनरॉड असंबद्धता। ऊपरी परत के बाद जो है कौन सी है? निचली पर क्रस्ट। कौन सी है? निचली क्रस्ट। निचली क्रस्ट क्या है? मोहोरोविक असंबद्धता। मोहोरोविक असंबद्धता। सबसे ऊपरी जो है क्रस्ट जो है उसकी जो है ऊंचाई जो है 0 से 30 किलोमीटर तक की जो है रहती है गहराई, वहाँ तक जो है ऊपरी क्रस्ट रहती है। उसके बाद 30 से 200 किलोमीटर नीचे जो है निचली क्रस्ट रहती है। उसके बाद आती है 200 से 700 किलोमीटर, जिस परत का नाम क्या है? ऊपरी मेटल। ऊपरी मेटल जो है इसको क्या कहते हैं? रेपिटी असंबद्धता। क्या है? रेपिटी असंबद्धता। और 700 से 2900 किलोमीटर निचली जो परत होती है उसे निचली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? निचली मेटल। और जो है इसको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। 2900 लेकर 5150 किलोमीटर नीचे ये कौन सी होती है? बहाकोड। कौन होती है? बहाक्रोड। ये क्या होती है? लेहमैन असंबद्धता। क्या होती है? लेहमैन असंबद्धता। और फिर सबसे नीचे जो होती है 5150 से लेके 6378 तक, ये क्या होती है? आंतरिक क्रोड। क्या होती है? आंतरिक क्रोड, ये वाले। तो अगला हमने पॉइंट कौन सा कंप्लीट कर लिया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की परतें और उनके बीच जो है विभाजन है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, पृथ्वी की परतें और उनके बीच के विभाजन देखते हैं हम लोग। कॉन रॉड। कॉन रॉड जो है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो है होती है। कॉन रॉड जो है, कॉन रॉड जो है नाम जो है ये कौन सी परत के बीच में होती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कॉन रॉड होती है। अगला है माहे। माहे जो होती है वो जो है क्रस्ट और मेटल के बीच में क्या होती है? मोहो। मोहो जो होती है वो जो है क्रस्ट और मेटल के बीच में होती है। अगले है रेपिटी। अगली क्या है? रेपिटी। रेपिटी जो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो होती है उसका नाम क्या है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? रेपिटी। अगली जो है असंबद्धता जो है उसके क्या नाम है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जो है हम लोग जो मेटल होती है, जो मेटल होती है और क्रूड के बीच में, मेटल और क्रूड के बीच में होते हैं उसी के हम लोग क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। अगला है लेहमैन। लेहमैन हम लोग कैसे कहते हैं? बाहरी जो क्रूड और आंतरिक क्रूड के बीच में जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेहमैन। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट, विश्व के महाद्वीपों की उच्चतम चोटियाँ। विश्व की कौन महानतम जो है महाद्वीपों की जो है उच्चतम पर्वत की चोटियाँ हैं उनको हम लोग देखते हैं। चलिए, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की जो है चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। दक्षिण अमेरिका की जो है
इसकी जो है पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांगुआ। क्या है? एकांगुआ। ये कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका की जो है पर्वत चोटी का नाम है एकांगुआ और ये स्थित है अर्जेंटीना में। उत्तरी अमेरिका की चोटी का नाम है मैकिनले। क्या है? मैकिनले। और मैकिनले कहाँ स्थित है? अलास्का में। कहाँ है? अलास्का में। अगला है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की जो है पर्वत चोटी कहाँ है? किलिमंजारो। कहाँ है? किलिमंजारो। ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। अफ्रीका की जो है पर्वत चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो। ये स्थित कहाँ है? तंजानिया में। अगला है यूरोप। यूरोप की जो है पर्वत चोटी का क्या नाम है? एल्ब्रूस। यूरोप की पर्वत चोटी का नाम है एल्ब्रूस। एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? रूस में। अगला है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जो है पर्वत चोटी का नाम क्या है? विंसन मेसिव। विंसन मेसिव। मेसिव। ये जो है कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ है? अंटार्कटिका में। अगला जो है महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसकी जो है पर्वत चोटी का नाम क्या है? कोसियुको। कोसियुको है। ये स्थित कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ पे स्थित है? न्यू साउथ वेल्स में। चलिए अब हम लोग जो है विश्व की जो सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं उनके बारे में देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है 8,848। 8,848.86 मीटर। ये जो है कहाँ पे जो है स्थित है? नेपाल और तिब्बत में के बीच में। अगला है K2। क्या है? K2। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। ये कहाँ स्थित है? भारत में। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे जो है स्थित है। अगले जो है चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। और ये कहाँ पे स्थित है? भारत और नेपाल के बीच में। अगला पर्वत है लात्सो। लाहौत्से। लाहौत्से जो है इस पर्वत है इसकी जो है ऊंचाई है 8,516 मीटर। कितनी है? 8,516 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। अगला है जो है पर्वत कौन सा है? मकालू। मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। 8,481 मीटर। और ये किसके बीच में स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। अगला है चो आयु। अगला क्या है? चो आयु। पर्वत का नाम क्या है? चो आयु। चो आयु जो है इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 8,201 मीटर। कितनी है? 8,201 मीटर। और ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। अगला जो है हमारा पर्वत कौन सा है? धौलागिरी। धौलागिरी जो है पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। कितनी है? 8,172 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अगला हमारे पास क्या है? मसालू। क्या है? मसालू। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 8,156 मीटर। और ये कहाँ पे है? नेपाल में। अगला पर्वत का नाम क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की जो है ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। कितनी है? 8,126 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ है? भारत में। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। अगला जो है कहाँ है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की लंबाई की ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर। कितनी है? 8,078 मीटर। और ये कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। गोसाईनाथ। अगला पर्वत का नाम क्या है? गोसाईनाथ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,014 मीटर। गोसाईनाथ की ऊंचाई कितनी है? 8,014 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। अगला जो है हम देखते हैं पॉइंट विश्व के प्रमुख जो है पर्वत हैं।
अब हम लोग उनके बारे में देखते हैं, विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में देखते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत, हिमालय पर्वत जो है कहाँ है? एशिया। कहाँ पे है? एशिया का महाद्वीप का जो है में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। एंडीज पर्वत किस में है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सा है? एंडीज पर्वत। और आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप। कहाँ है? मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत है। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। रॉकीज पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। नानशान जो है पर्वत कहाँ है? चीन, जो कि एशिया में है। अगला जो है यूराल पर्वत कहाँ है? एशिया यूरोप में। कहाँ है? एशिया और यूरोप के मध्य कौन सा है? यूराल पर्वत। उसके बाद स्टेनोवाई पर्वत कहाँ है? रूस, जो कि एशिया में पड़ता है। तिएनशान जो है अगला पर्वत है, ये कहाँ है? चीन। चीन जो है कहाँ है? एशिया में। अगला है एटलस। एटलस कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक पर्वत क्या है। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, चलो देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? फ्रांस, यूरोप में। विंध्य पर्वत जो है कहाँ है? भारत में, जो कि एशिया में पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? भारत, एशिया। अगला जो है वासजिले, वासजिज कहाँ पे है? फ्रांस, जो कि यूरोप में है। हार्ज जो है कहाँ है? जर्मनी, यूरोप। हार्ज कहाँ पे? जर्मनी में। सियरा नेवादा कहाँ पे है? यूएसए, उत्तरी अमेरिका में। साल्ट रेंज कहाँ पे है? पाकिस्तान, एशिया में। कहाँ है? पाकिस्तान, एशिया में। अगला है रुवेंजोरी, रुवेंजोरी कहाँ पे है? युगांडा, अफ्रीका में। अब हम लोग देखते हैं गुम्बदकार जो पर्वत है, गुम्बदकार पर्वत के बारे में देखते हैं। गुम्बदकार पर्वत कहाँ कहाँ पे है? चलिए देखते हैं। हेनरी पर्वत, हेनरी पर्वत कहाँ है? यूटाहा, यूएसए में। ब्लैक हिल्स कहाँ पे है? दक्षिणी डकोटा, यूएसए में। एडी रॉन्टेक पर्वत कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त अमेरिका में। एंडी रॉडेक पर्वत कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अब हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलें। चलिए विश्व की प्रमुख झीलें देखते हैं हम लोग। विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तरी अमेरिका जो है झील का नाम क्या है? सुपीरियर। क्या नाम है? सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर, सुपीरियर झील। ये कहाँ कहाँ पे है? यूएसए और कनाडा में। सुपीरियर झील जो है किस किस के मध्य है? यूएसए एवं कनाडा के मध्य। अगला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की झील का नाम क्या है? ह्यूरन। ह्यूरन कहाँ है? यूएसए एवं कनाडा के मध्य। अगली झील, अगला जो है महाद्वीप में कौन सी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी झील है? ओंटारियो। कौन सी? ओंटारियो। ओंटारियो कहाँ है? यूएसए एवं कनाडा। कहाँ है? यूएसए एवं कनाडा। अगले जो है कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन सी झील है? ईरी। ईरी झील कहाँ है? यूएसए एवं कनाडा में। और फिर अगला उत्तरी अमेरिका में कौन सी एक और झील है? मिशिगन। मिशिगन जो है कहाँ है? यूएसए में। और उत्तरी अमेरिका जो है महाद्वीप में एक और कौन सी जो है झील है? ग्रेट सॉल्ट लेक। कौन से? ग्रेट सॉल्ट लेक। ये कहाँ पे है? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। अगली जो है कौन सी है? एशिया। एशिया में कौन सी है? कैस्पियन सागर।
ये कहाँ कहाँ है? कजाकिस्तान, ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर झील कहाँ है? एशिया में है। और किस किस देश में है? कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान एवं तुर्कमेनिस्तान देश में ये झील फैली हुई है। अगला जो है एशिया से फिर है। एशिया की झील कौन सी है? अरल सागर। कौन से? अरल सागर। तो अरल सागर में ये कौन से देश में? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। अगला है अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया। कौन से देश से संबंधित है? केन्या, युगांडा, तंजानिया। कौन से? केन्या, युगांडा, तंजानिया। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसमें जो है झील का नाम है टीटीकाका। क्या है? टीटीकाका। क्या है? टीटीकाका। टीटीकाका कहाँ है? बोलीविया एवं पेरू। कौन कौन से देश में? बोलीविया एवं पेरू। अगले है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी झील है? मराकाइबो झील। कौन सी? मराकाइबो झील। और ये किस देश में है? वेनेजुएला। कहाँ पे? वेनेजुएला। अगला जो है कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में झील कौन सी है? आयर। कौन सी है? आयर। और ये कहाँ पे है? किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया देश में। किसमें है? ऑस्ट्रेलिया ही देश में है। अगला जो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। अगले जो है यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में जो है कौन सी झील है? ओनेगा। ओनेगा जो है रूस में है। कहाँ में है? रूस में। अगली भी यूरोप है महाद्वीप है। इसमें भी कहाँ क्या झील का नाम क्या है? लडोगा। लडोगा झील जो है कहाँ है? रूस में है। कहाँ है? रूस में। अगला जो है क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की कौन सी? एक बैकाल। कौन सी है? बैकाल। बैकाल जो है ये कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रूस में। अगला चलो देखते हैं। चलो अभी हमने देखा था बैकाल। एशिया जो है एशिया की बैकाल झील कहाँ पे? रूस में देखी थी। अगला है एशिया की वालखासा। कौन सी? एशिया की वालखास जो है झील का ये कहाँ पे? किस देश में? कजाकिस्तान। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। अगले जो है महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कहाँ है? अथावास्का। कहाँ है? अथावास्का। क्या है? अथावास्का। ये किस देश में है? कनाडा में। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की जो है झील का नाम क्या है? ग्रेट स्लेव। क्या है? ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव किस देश में है? कनाडा में। किसमें? कनाडा में। अगला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका की एक और कौन सी है? ग्रेट बियर। कौन सी है? ग्रेट बियर झील। ये झील कहाँ पे है? कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका जो है एक और जो है झील है वो कौन सी? मानिटोबा। मानिटोबा। ये किस देश में है? कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में। अगली जो है कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसका जो है कौन सी झील का नाम क्या है? रेडियर। रेडियर कहाँ पे है? कनाडा में। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की अगली झील कौन सी है? विनिपेग। कौन सी है? विनिपेग। विनिपेग झील ये किस देश में है? कनाडा में। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं हम लोग। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व में किस देश में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलिए किलीमंजारो। किलीमंजारो जो है किलीमंजारो का किस देश में है? तंजानिया में। किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में। माउंट कैमरून कहाँ पे है? कैमरून अफ्रीका में। कहाँ है? कैमरून अफ्रीका में। माउंट लेमेंट कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में।
अगला माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? सिसिली इटली में। कहाँ है? सिसिली इटली में। अगला जो है ज्वालामुखी कहाँ कौन सा है? माउंट इरेबुस। क्या है? माउंट इरेबुस। ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। कहाँ है? अंटार्कटिका में। अगला ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट सेंट हेलेना। माउंट सेंट हेलेना ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला महाद्वीप अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट पिनाटुबू। कौन सा है? माउंट पिनाटुबू। ये कहाँ है? फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। अगला महाद्वीप अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट रेनियर। माउंट रेनियर ज्वालामुखी ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लुआ। कौन सा है? मोना लुआ। ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट केली मुट्टू। कौन सा है? माउंट केली मुट्टू। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? विपारी द्वीप समूह इटली का है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप समूह इटली में। देवमंद ज्वालामुखी कहाँ पे है? ईरान में। ईरान में जो है ज्वालामुखी कौन सा है? देवमंद। और टकाना ज्वालामुखी कहाँ है? ग्वाटेमाला व मैक्सिको में। कौन सा है? टकाना। ग्वाटेमाला व मैक्सिको में टकाना जो है ज्वालामुखी। कटमई जो है ज्वालामुखी कहाँ है? अलास्का। अलास्का में कौन सा है? कटमई। अगला जो है माउंट सस्ता माउंट हुड। माउंट सस्ता और माउंट हुड ज्वालामुखी कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए हम लोगों ने अभी जो है क्या देखे? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, उसी क्रम में आगे देखते हैं। म्योन कहाँ पे है? म्योन ज्वालामुखी। म्योन जो है कहाँ पे है? फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में। और हेक्ला वालाकी कहाँ पे है? आइसलैंड में। कहाँ पे है? आइसलैंड में। कहाँ है? आइसलैंड में। लेसेन पीक। लेसेन पीक कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला कौन सा है? सेमेरू। सेमेरू जो है ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओजोस डेल सलादो। ओजोस डेल सलादो ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना चिली में। कहाँ पे? अर्जेंटीना चिली में। अगला ज्वालामुखी जो है कौन सा? एरेनल। एरेनल और इराजू ज्वालामुखी। इरेनल और इराजू ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? कोस्टा रिका में। कहाँ है? कोस्टा रिका में। अगला ज्वालामुखी कौन सा है? क्राकाटाओ। कहाँ है? क्राकाटाओ। क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। कोटोपेक्सी ये क्या है? कोटोपेक्सी ये पूछा जाता है। कोटोपेक्सी बहुत कोटोपेक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में। अगला ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। ये भी महत्वपूर्ण है। क्या है? किलायू ये कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। कहाँ है? हवाई द्वीप में। और अगला कौन सा है? मेरोपी। मेरोपी कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों जो है महत्वपूर्ण ये जो है ज्वालामुखी है, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी कौन सा है? कोलिमा। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में। अगला कौन सा है? सबनकाया। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे है? पेरू में। कहाँ है? पेरू में। अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? एलबुर्ज। कौन सा? एलबुर्ज। एलबुर्ज जो है ज्वालामुखी कहाँ पे है? ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? किनाबालू। क्या है? किनाबालू। किनाबालू ज्वालामुखी कहाँ पे है? मलेशिया में। कहाँ है? मलेशिया में। अगला जो है देखो बहुत महत्वपूर्ण ज्वालामुखी आ गया, एकांगुआ। एकांगुआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। और इसके बाद वाला भी बहुत पूछा जाता है, फ्यूजियामा।
फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में। कहाँ पे है? जापान में। और चिमरांजी जो है, चिमरांजी जो है ये कहाँ पे है ज्वालामुखी? इक्वाडोर में। कहाँ पे है? इक्वाडोर में। उसके बाद विसुवियस भी बहुत पूछा जाता है। विसुवियस पूछा जाता है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है इटली। इटली के नेपल्स खाड़ी में। कहाँ पे? इटली के नेपल्स खाड़ी में। अगला जो है ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट तापे। माउंट तापे। माउंट तापे, सॉरी माउंट ताल जो ज्वालामुखी है, माउंट ताल ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है? माउंट ताल ये है फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। और माउंट पोपा, माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। तो हम लोगों ने जो है अभी जो प्रमुख ज्वालामुखी थे और वो किस किस देश में है वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो है जो प्रमुख जलप्रपात हैं उन्हें जो है हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो है पास एंजल्स जो है जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? वेनेजुएला। वेनेजुएला जो कि कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका राज्य है। कौन सा? वेनेजुएला। वेनेजुएला में कौन सा है? एंजल्स ज्वालामुखी। और ये जो है इसका स्रोत क्या है? इसका उद्गम का कोरोनी ओरिनीको की है। कोरोनी ओरिनोको की है। अगला जो है कौन सा है? तुगेला। तुगेला जो है जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। और इसका जो है स्रोत कौन सा है? तुगेला नदी नेटाल। क्या है? तुगेला नदी नेटाल प्रांत। तुगेला नदी नेटाल प्रांत। अगला है ऊटी गौड़। ऊटी गौड़। ऊटी गौड़ कहाँ है? नॉर्वे में। नॉर्वे में जो है इसका स्रोत कहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी नॉर्वे। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी नॉर्वे। अगला क्या है? इगुआसो। क्या है? इगुआसो जलप्रपात। इगुआसो जलप्रपात कहाँ पे है? ब्राजील। ब्राजील में इसका स्रोत कहाँ है? उद्गम स्रोत पराना नदी। क्या है? पराना नदी। अगला जो है जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा। कौन सा? नियाग्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वाला और पहला वाला ये जो है महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात। ये कहाँ पे है? यूएसए एवं कनाडा की सीमा पे नियाग्रा जलप्रपात। और इसका उद्गम जो है स्रोत कौन सा है? नियाग्रा नदी से। अगला जो है विक्टोरिया। विक्टोरिया भी जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पे है? जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे सीमा। कहाँ पे? जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे है। और ये जो है जाम्बेजी नदी, इसका स्रोत कहाँ है? जाम्बेजी नदी। अगला जलप्रपात कौन सा है? स्टैनली बोयामा। कौन सी? स्टैनली बोयामा। इसका जो है राज्य कौन सा है? वो सॉरी देश कौन सा है? कांगो। कांगो अफ्रीका। और जो है इसका स्थान जो है स्रोत क्या है? कांगो नदी। क्या है? कांगो नदी। अगला जलप्रपात कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया। क्या है? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है किस देश में है? कनाडा में। कहाँ पे है? कनाडा। कनाडा की हे नदी में। कहाँ है? हे नदी में। और जो है अगला कौन सा है? इडाहो। इडाहो कहाँ है? यूएसए। यूएसए की इसका जो है उद्गम स्थान कहाँ है? स्नेहिक नदी। अगला है इंटरनेशनल जो है जलप्रपात कौन सा है? इंटरनेशनल। ये कहाँ पे? यूएसए मिनीसोटा कनाडा सीमा पे। और इसका जो है स्रोत क्या है? रेनी नदी। और पाउलो अफांसो जो है जलप्रपात है ये कहाँ है? ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका में का देश है वहाँ पे। इसका स्थान है ब्राज़ील का पूर्वी भाग। अगला जो है कौन सा है जलप्रपात? लिविंगस्टोन।
कौन सा, लिविंग स्टोन। ये कहाँ पे है, कांगो। ये महत्वपूर्ण है, लिविंग स्टोन पूछा जाता है। कांगो अफ्रीका में। ये इसका स्रोत क्या है, कांगो नदी। क्या है, कांगो नदी। अगला क्या है, ब्राउनी। क्या है, अगला कौन सा है, ब्राउनी। ब्राउनी जलप्रपात। अगला कौन सा है, ब्राउनी। ब्राउनी जलप्रपात कहाँ है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो इसका स्थान कहाँ है, दक्षिणी द्वीप है इसका। अगला कौन सा है, कुचिकल। कुचिकल कहाँ पे है, कर्नाटक। कुचिकल कहाँ पे, कर्नाटक। कर्नाटक भारत में। ये भी महत्वपूर्ण है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक भारत में। कर्नाटक भारत में। इसका जो है उद्गम स्थान कहाँ है, बराही नदी। कौन सा, बराही नदी। कौन सा, बराही नदी। अगला जो है बरही पानी। बरही पानी। ये बरही पानी कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये कहाँ है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में इसका उद्गम स्थान क्या है, बुद्ध बलंग नदी। कौन सा है, बुद्ध बलंग नदी। कौन सा, बुद्ध बलंग नदी। अगला जो जलप्रपात कौन सा है, लीग सियार। कौन सा, लीग। कौन सा, अगला जो है कौन सा है, लॉन्ग सियांग। अगला जो है कौन सा है, लॉन्ग सियांग। कौन सा है, लॉन्ग सियांग। लॉन्ग सियांग जलप्रपात कहाँ है, मेघालय। मेघालय में कहाँ पे, किन्सी नदी। कहाँ पे, किन्सी नदी। कहाँ पे, किन्सी नदी। अगला जलप्रपात कहाँ है, चित्रकूट। चित्रकूट में जो है ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और ये किस नदी में है, इंद्रावती नदी। कौन सा, इंद्रावती नदी। रिक्वेस्ट है।